हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल एक्सरसाइज है 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इफ एंगल डी बी सी 70 डिग्री, एंगल बी ए सी 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी। फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी है तो फाइंड करना हमें एंगल ई सी डी। तो इस क्वेश्चन की फिगर हमें दी हुई नहीं थी, हमने खुद से इसकी फिगर बनाई है। तो देखो ये इसकी फिगर है और जो क्वेश्चन में कहा गया था हमने उसके हिसाब से इसको बना लिया है। ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पता ही है आप लोगों को कि जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टेक्सिस सर्कल पे आते हैं तो वो साइक्लिक हो जाता है। तो इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसने कहा था कि इसकी जो डायगोनल है मतलब ए सी और बी डी ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन उसने कहा है कि ए बी और बी सी इक्वल है। हमें ये एंगल दिया हुआ है बी ए सी 30 डिग्री दिया हुआ है और डी बी सी हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। तो उसने हमें दो एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, एक तो ये बी सी डी पूरा और एक ई सी डी ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। जो भी हमें दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं गिवन। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सबसे पहले लिख रहे हैं हम गिवन। हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें गिवन में दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे। देन उसने कहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। और एंगल डी बी सी ये 70 डिग्री है और एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है, जो चीज़ें हमें फाइंड करनी उसको लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी एंड एंगल ई सी डी। ठीक है, ये दोनों में फाइंड करने। तो देखो क्या करेंगे, फिगर की हेल्प लेंगे। ठीक है, देखो फिगर की कैसे हेल्प लेंगे, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें बताया है कि ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसमें ए बी और बी सी दोनों क्या है, हमें इक्वल दिया हुआ है। तो अगर हमारा ट्रायंगल ए बी सी में हमें दो साइड इक्वल दी है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। ठीक है, देखो इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू बी सी है। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए होगा। ठीक है, फिगर में देखते हैं। देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी मैंने यही लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी है और इन दोनों के अपोजिट कौन से एंगल हैं, एक ये वाला एंगल बी ए सी वाला एंगल और बी सी ए वाला एंगल, दोनों बराबर हैं। लेकिन क्योंकि इसका रीजन लिख लेते हैं कि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, रीजन पूरा लिखना है, बिना पूरा रीजन लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। अब हम क्या बताएंगे, जो एंगल बी सी ए है हमारा एंगल, देखो जो एंगल बी सी ए है, बी सी ए ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बी सी ए हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, अब देखो अब इस वाले ट्रायंगल में करेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी। तो हम अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के सारे एंगल फाइंड करेंगे। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और एंगल बी सी ए, एंगल
बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमें दिए हुए हैं बी ए सी और बी सी ए। बी ए सी और बी सी ए दोनों 30-30 हैं, दोनों को लिख लेते हैं 30 + 30। इसको लिख लेते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 - 60। तो कितना आ जाएगा ये? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अब आप बच्चे सोचेंगे कि भाई इसको ये क्या मतलब हुआ, मतलब ए बी सी क्यों फाइंड किया हमने। देखो ए बी सी से ये हमें दिया हुआ है 70, इसकी हेल्प से हम ये वाला निकाल लेंगे एंगल। ये वाला एंगल निकलने के बाद जब ये एंगल पता लग जाएगा तो देखो ये वाला एंगल भी हमें अपना पता लग जाएगा, ई सी डी इसके बराबर ही होगा। ठीक है, बस यही करना था हमें, हम बताएंगे। लेकिन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है एंगल, देखो ये जो एंगल ए बी सी है हमारा, ए बी सी, ये है एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, और सी बी डी हमें दिया हुआ था कितना, 70 डिग्री। एक मिनट, ये ना बुक में डी बी सी दिया हुआ है, डी बी सी, तो डी बी सी लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल ए बी सी कितने निकाला अभी हमने, 120, यहाँ 120 रखो। एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी कितना दिया हुआ है, 70। इसको यहाँ लेके आओ माइनस करने के लिए, 120 - 70 इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी डी कितने का आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, इसके आने के बाद अब काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। कैसे, देखो अब हमें जो जो एंगल निकालने थे, पहला निकालना था हमें, एक तो निकालना था बी सी डी। देखो बी सी डी निकालना था ना, देखो ये सी तो मिला हुआ 30, डी कैसे निकलेगा, देखो ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों ए डी आर्क पर है। देखो ए डी कोड पे है, देखो सेम आर्क है। ठीक है, इसी कोड पे है। फिर से दिखाता हूँ, देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी इस आर्क पे है। एंगल ए सी डी हमारा किस आर्क पे है, ये भी ए डी आर्क पे है। ठीक है, एंगल ऑन सेम आर्क, तो हम बताएंगे एंगल ए बी डी जो भी ढूंढा था इज इक्वल टू एंगल है हमारा ए सी डी। ठीक है, फिगर में देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। ए बी डी और ए सी डी दोनों इसी आर्क पे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑन सेम आर्क, और वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, थ्योरम लग गई। ठीक है, तो अब देखो जब सेम आर्क पे लगने वाले एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। अब हमने ए बी डी को खोजा था 50, तो एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, जो ए सी डी है ना, असल में वो ई सी डी है। देखो ए सी डी, ये ई सी डी तो है, तो हम बताएंगे देयरफॉर एंगल ई सी डी इज इक्वल टू क्या है, 50 डिग्री है। एक क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा। बी सी डी बचा। ठीक है, बी सी डी को देखो, एंगल बी सी डी क्या बन रहा है, देखो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एंगल ई सी डी प्लस में एंगल कौन से वाला, देखो ये वाला, एक तो ई सी डी प्लस में एंगल ए सी बी या बी सी ए जो था हमारा, क्या था हमारा, बी सी ए लिया था हमने, हाँ बी सी ए लिया था। ठीक है, प्लस में एंगल बी सी ए लिया था। तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, ई सी डी कितना है अभी 50, प्लस में वो कितना था 30, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, और ये आ गया हमारा आंसर। बस दोनों एंगल में ढूंढ दिए। थैंक यू।